मानव कान में ध्वनि की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। आंतरिक कान खोपड़ी में एक हड्डी के खोल के अंदर स्थित होता है जिसे बोनी लैबिरिंथ कहा जाता है। बोनी लैबिरिंथ आंतरिक कान की नाजुक संरचना के लिए सुरक्षा और सहायता प्रदान करती है। बोनी लैबिरिंथ के अंदर एक झिल्लीदार संरचना होती है जिसे मेम्ब्रेनोस लैबिरिंथ या आंतरिक कान कहा जाता है। बोनी लैबिरिंथ और मेम्ब्रेनोस लैबिरिंथ के बीच का स्थान पेरिलिम्फ नामक द्रव से भरा होता है। पेरिलिम्फ आंतरिक कान की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ध्वनि कंपन को मध्य कान से आंतरिक कान तक संचारित करने और आंतरिक कान के भीतर संवेदी संरचना के उचित कामकाज को बनाए रखने में भी मदद करता है। आंतरिक कान एक जटिल और नाजुक संरचना है जो सुनने और शरीर के संतुलन दोनों के लिए जिम्मेदार है। इसके मुख्य घटक कोक्लिया है जो सुनने के लिए जिम्मेदार है। 3 अर्धवृत्ताकार नहरें और वेस्टिब्यूल्स है जो शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। मेम्ब्रेनोस लैबिरिंथ एंडोलिम्फ नामक द्रव से भरी होती है। एंडोलिम्फ श्रवण और शरीर के संतुलन दोनों के लिए जिम्मेदार संवेदी संरचनाओं के उचित कार्यों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह ध्वनि कंपन संचारित करने में भी मदद करता है। एंडोलिम्फ कोक्लिया, वेस्टिब्यूल्स और 3 अर्धवृत्ताकार नहरों के अंदर भरा होता है। कोक्लिया एक सर्पिल आकार की तरल पदार्थ से भरी संरचना है जो घोंघे के खोल के समान होती है। यह सुनने का प्राथमिक अंग है और ध्वनि कंपन को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है जिसे मस्तिष्क ध्वनि के रूप में व्याख्या कर सकता है। कोक्लिया कई प्रमुख घटकों वाली एक जटिल और अत्यधिक विशिष्ट संरचना है जो सुनने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोक्लिया को 3 तरल पदार्थ से भरे कक्षों में विभाजित किया गया है। ऊपरी कक्ष को स्काला वेस्टिब्यूल के रूप में जाना जाता है और निचले कक्ष को स्काला टिम्पनी के नाम से जाना जाता है। स्काला वेस्टिबुल और स्काला टिम्पनी पेरिलिम्फ द्रव से भरे होते हैं। बीच में वह कक्ष जो स्केला वेस्टिबुल को स्केल टिम्पनी से अलग करता है उसे स्केला मीडिया या कॉक्लियर डक्ट कहा जाता है। कॉक्लियर डक्ट या स्काला मीडिया एंडोलिम्फ से भरा होता है। एक पतली लचीली मेम्ब्रेन होती है जो स्काला वेस्टिब्यूल को कॉक्लियर डक्ट से अलग करती है। इसे राइसोनेयर्स मेम्ब्रेन कहा जाता है। एक लचीली मेम्ब्रेन संरचना जो कॉक्लियर डक्ट के नीचे स्थित होती है बेसिलर मेम्ब्रेन कहलाती है। बेसिलर मेम्ब्रेन कोक्लिया की पूरी लंबाई तक फैली होती है। इस मेम्ब्रेन की कठोरता आधार से शीर्ष टिप तक भिन्न भिन्न होती है। उच्च आवृत्ति ध्वनियां आधार के करीब कंपन पैदा करती हैं और कम आवृत्ति ध्वनियां शीर्ष के करीब कंपन पैदा करती हैं। बेसिलर मेम्ब्रेन में हजारों छोटी बाल कोशिकाएं होती हैं। इन बाल कोशिकाओं में बाल जैसे उभार होते हैं जिन्हें स्टीरियोसिलिया कहा जाता है जो एक ऊपरी जेल जैसी संरचना में अंतर्निहित होते हैं जिसे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये बाल कोशिकाएं ध्वनि कंपन को विद्युत संकेतों में स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार हैं। बेसिलर मेम्ब्रेन और बाल कोशिकाएं मिलकर ऑर्गन ऑफ कोटी कहा जाती हैं। आंतरिक कान में 2 छिद्र होते हैं जो मध्य कान को आंतरिक कान से जोड़ते हैं। अंडाकार खिड़की स्टेपीज हड्डी से जुड़ी होती है और ध्वनि कंपन को ओसिक्लिस से तरल पदार्थ से भरे कोक्लिया तक संचारित करते हैं। गोल खिड़की कोक्लिया के अंदर तरल पदार्थ के लिए दबाव रिलीज वाल्व के रूप में काम करती है जिससे तरल पदार्थ के विस्थापन की अनुमति मिलती है क्योंकि तरल पदार्थ से भरा कोक्लिया ध्वनि कंपन पर प्रतिक्रिया करता है। ध्वनि का पारगमन
कोक्लिया का प्राथमिक कार्य ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करना है, जिनकी मस्तिष्क व्याख्या कर सकता है। पिन्ना पर्यावरण से ध्वनि तरंगे एकत्र करता है और उन्हें श्रवण नहर के माध्यम से टाइम्पेनम में स्थानांतरित करता है। ध्वनि तरंगे कान में प्रवेश करती हैं और बाहरी श्रवण नहर से होते हुए ईयर ड्रम या टाइम्पेनम तक जाती हैं। ध्वनि कंपन के अनुसार टाइम्पेनम कंपन करना शुरू कर देगा। टाइम्पेनम से कंपन मध्य कान की हड्डियों के माध्यम से अंडाकार खिड़की तक संचारित होता है, जो मध्य कान से स्टेप्स को आंतरिक कान से जोड़ता है। अंडाकार खिड़की से कंपन स्केला वेस्टिबुल के पेरिलमफ में तरंगों का कारण बनता है। ये कंपन स्केला वेस्टिबुल से होकर गुजरते हैं और स्केला मीडिया या कोक्लियर डक्ट तक पहुंचेंगे और कोक्लियर डक्ट के भीतर एंडोलिम्फ में तरंग का कारण बनता है। एंडोलिम्फ की गति बेसिलर मेम्ब्रेन को स्थानांतरित करने का कारण बनती है और ये बेसिलर मेम्ब्रेन में बाल कोशिकाओं की गति का कारण बनेगी। और स्टीरियोसिलिया जो बालों की कोशिकाओं के शीर्ष पर स्थित है, इक्वेटोरियल मेम्ब्रेन के खिलाफ झुके हुए हैं और इससे उस कंपन के अनुरूप विद्युत संकेत उत्पन्न होंगे। श्रवण तंत्रिकाएं बालों की कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न इन विद्युत संकेतों को मस्तिष्क में श्रवण प्रसंस्करण केंद्रों तक पहुंचाती हैं, जहां इन संकेतों की ध्वनि के रूप में व्याख्या की जाती है। इस प्रकार हम ध्वनि के प्रभाव को महसूस करते हैं। शरीर को संतुलित करना। आंतरिक कान में 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं और 2 वेस्टिब्यूल होते हैं, जो पेरिलिम्फ द्रव से भरे होते हैं, और इसमें बाल कोशिकाएं होती हैं, जो शरीर को संतुलित करने में मदद करती हैं।